नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चपराना आज फिर एक बार अपने YouTube चैनल लाइव एकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि जो मेन पॉइंट हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी अब नहीं जाएगी क्योंकि वीडियो पिछली कई वीडियो थी वो लंबी जा चुकी हैं, उसके हिसाब से इंटरेस्ट परसेंट जो है वो कम दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी लेकिन कंसेप्ट सारे होंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एटलीस्ट वो सारे कंसेप्ट इस वीडियो में होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, उस संसदीय व्यवस्था का जो संसद का जो या कार्यपालिका का जो हेड है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप राष्ट्रपति आपने पढ़ा होगा, अगर आप राष्ट्रपति किसी भी किताब से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि राष्ट्रपति, जब आप पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तियाँ अब भारत में या लिखित संविधान में भी, लिखित रूप में भी किसी के पास नहीं है, तो लगता ऐसा है कि राष्ट्रपति से बड़ी इस समय कोई चीज़ नहीं है। और बात भी सही है, लिखित रूप में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ, या आप बोल लीजिए कि इससे ऊपर इस टाइम या इससे ऊपर कोई भी हमारे भारत में कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, भारत का एकमात्र नागरिक या एकमात्र बोल लीजिए कि जो पोस्ट होती है कि सबसे वीआईपी वो प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद के डालने से इसको बिल्कुल नाम मात्र का बना दिया है, नाम मात्र का मुखिया बना दिया है इसको। ठीक है, ये देश का नाम मात्र का मुखिया है, मतलब नाम इसका है हर जगह लेकिन काम किसी और का है। तो उस अनुच्छेद की हम बात करें, वो है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में ऐसा क्या है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की मतलब प्रेसिडेंट की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा या मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, और उस मंत्रिपरिषद का, जिस मंत्रिपरिषद का गठन होगा, उस मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा उसका नाम हो गया प्रधानमंत्री। ठीक है, सिर्फ यही अनुच्छेद इस बात को प्रूफ करता है कि ये सिर्फ नाम मात्र का मुखिया रह गया है। जो ठीक है, जो वास्तविक मुखिया है वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर। इस देश का जो काम काज करता है या जिसकी सबसे ज़्यादा चलती है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि सत्ता दल इसके हाथ में होता है। ठीक है, इसको लोगों ने चुन के भेजा है। ठीक है, तो इसलिए ही हमारा ये प्राइम मिनिस्टर इम्पोर्टेंट है। सारे ही कामकाज या सारी ही शक्तियाँ इनडायरेक्ट रूप में हम बोले तो हमारी पीएम के हाथ में है। ठीक है, तो आज हम प्राइम मिनिस्टर को ही पढ़ेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। पहला प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ भी इसको राष्ट्रपति ही दिलाता है और त्याग पत्र भी इसको राष्ट्रपति दिलाता है। 3 क्वेश्चन तो ये हुए। ठीक है, कि नियुक्ति मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसको शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति। और त्याग पत्र भी अपना राष्ट्रपति को ही सौंपता है। ठीक है, 3 बात तो ये थी। अब आगे जो इसकी हम बात करेंगे वो इसकी हम बात करते हैं उम्र की। उम्र में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और क्वेश्चन जो आता है वो उम्र से रिलेटेड आता है। देखिए, ऑप्शन में 25 भी होगा, 30 भी होगा, 35 भी होगा और एक डी ऑप्शन होगा, ए एंड बी। ठीक है, या ए और बी। तो आप इनमें से क्वेश्चन जो टिक लगाएंगे वो ए और बी, क्योंकि 25 साल भी हो सकती है और 30 साल भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? इसलिए हो सकती है क्योंकि अब यहाँ पॉइंट लिखिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा वो दोनों सदन या किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, मतलब हमें प्रधानमंत्री बनना है तो या तो हम लोकसभा का हम चुनाव लड़ना पड़ेगा, हमें लोकसभा का मेंबर होंगे हम, या फिर राज्यसभा का होंगे। ठीक है, इनमें से कोई से भी हमने सीट जीती है तो मैं प्रधानमंत्री बनने के योग्य हूँ। ठीक है,
तो अगर लोकसभा से मैं जीत कर आया हूँ तो लोकसभा की जो मैंने बात भी करी थी, इसके लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 25 साल। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल उम्र हो गई। अगर वो राज्यसभा से जीत कर आया या राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी 30 साल हो गई। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 30 साल, लेकिन उसमें दिया होगा कि मिनिमम एज, तो मिनिमम एज इनमें कौन सी है, मिनिमम एज इनमें 25 साल है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि मिनिमम एज प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल है। अगर क्वेश्चन घुमाएगा, बोलेगा कि प्रधानमंत्री की उम्र कितनी है, ऑप्शन ए कि अगर राज्यसभा का सदस्य है तो 30 साल, सही बात है। बी ऑप्शन होगा अगर लोकसभा का सदस्य है तो 25 साल, ठीक बात है। सी ऑप्शन है, ए एंड बी दोनों सही हैं, हाँ ये भी बात सही है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन जो है घुमाता है। तो ये बात आपको यहाँ क्लियर होगी कि मिनिमम एज हमारी 25 साल चाहिए, लोकसभा का सदस्य है, अगर राज्यसभा का सदस्य है तो 30 साल, ठीक है। अगर हम करें मैक्सिमम एज, इसमें मैक्सिमम एज की इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपकी कितनी साल भी हो सकती है, 25 से लेकर 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, ठीक है, कोई लिमिट इसमें नहीं है। बात रही टर्म की, तो इसकी टर्म 5 साल होती है, मतलब ये 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। या प्रेसिडेंट की या जब तक मतलब इसकी जो सत्ताधार पार्टी है, सत्ताधार पार्टी जो है, बहुमत पार्टी, ठीक है, के कार्यकाल तक। क्योंकि जो प्रधानमंत्री बनता है वो उस सभा या उस पार्टी का बनता है जिसकी सत्ता है। जैसे लोकसभा हमारी चुनाव हुए लोकसभा में, तो लोकसभा में टोटल 543 सीट पर इलेक्शन हुआ, ठीक है। जो 50% प्लस एक ज़्यादा वोट लेकर आई वही हमारा सत्ता में पार्टी आ गई। इस टाइम जो है वो भाजपा चल रही है, ठीक है। तो ये सदस्य जो होंगे, जो इस पार्टी के होंगे भाजपा के, जो जीत चुके हैं इलेक्शन, सांसद बन चुके हैं और संसद में बैठ चुके हैं, वो क्या काम करेंगे, उनमें से एक आदमी को अपने को प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट कर देंगे कि ये है हमारा प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और उसकी नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति कर देंगे। ये हमारी प्रक्रिया थी प्राइम मिनिस्टर बनने की। तो जब जीती हुई पार्टी या सत्ताधारी पार्टी, क्योंकि पीएम उस पार्टी का बनेगा जिसके पास बहुमत होगी, ठीक है। तो इसका कार्यकाल इसी हिसाब पे है कि अगर 5 साल तो है कि भाई कंप्लीट, बिना कोई रुकावट के, ठीक है। अगर बीच में कोई दिक्कत हो जाती है, इसकी पार्टी या इसकी जो सभा बोल सकते हैं वो विघटन हो जाता है या भंग हो जाती है, तो इसकी भी वहाँ पे कार्यकाल प्रधानमंत्री का ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसका कार्यकाल जब तक होगा जब तक इसकी पार्टी सत्ता में होगी या बहुमत प्राप्त पार्टी जो है उस टाइम संसद में बैठी होगी, सही बात है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप एक बार प्राइम मिनिस्टर चुनाव लड़ सकते हैं, 2 बार लड़ सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप कितनी बार भी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं, जितनी बार आपकी पार्टी बहुमत में आएगी इतनी बार आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो है 74 अनुच्छेद के द्वारा हमने पढ़ा। 75 में जो बात है, अनुच्छेद 75, इसमें है इसके पद की बात कि पीएम का पद होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कार्य की। कार्य इसके सभी वे कार्य इसके ही हैं जो लिखित रूप में प्रेसिडेंट के, हमारे प्रेसिडेंट के सभी कार्य। लिखा तो ये है संविधान में कि सिर्फ सलाह देगा, लेकिन हो क्या रहा है कि सलाह नहीं, बाकी काम ही सारे हमारे प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। अगर किसी, पहला पॉइंट लिखिए, किसी मंत्री की नियुक्ति करनी हो, या मंत्री को कोई पद देना हो, जैसे तो रेल मंत्री है, तो राज्य मंत्री है, तो शिक्षा मंत्री है, ये सब काम प्रधानमंत्री के होंगे, ठीक है। और जो हमारा मंत्री परिषद होता है उसको बुलाने का काम भी हमारा पीएम करता है, ठीक है। और जब बुला लेता है तो उसकी अध्यक्षता भी हमारा पीएम ही करता है, तो उसकी अध्यक्षता भी हमारा प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तीसरी इसमें बात आई
कि जब भी जनता द्वारा या विपक्ष पार्टी द्वारा कोई प्रश्न उठता है या कोई ऐसी टाइम आ जाता है कि उसको उत्तर देना या उसको जवाब देना ज़रूरी है, तो भी सारा भार हमारा प्राइम मिनिस्टर पर होता है। उन सभी सवालों के उत्तर हमारा प्राइम मिनिस्टर देगा। और अपनी जो पार्टी है, मतलब मोदी जी जो हैं भाजपा कैंडिडेट हैं, तो वो भाजपा की एक तरह से अध्यक्षता करते हैं। भाजपा की तरफ से एक लीडर के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर भाजपा से कोई ऐसा सवाल पूछे कि और कोई सांसद या कुछ जवाब नहीं दे सकता, तो सारी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री की होती है, ठीक है। कोई भी विपक्ष दल या कोई जनता का कोई ऐसा सवाल या प्राइवेट आदमी का भी सवाल का कोई जवाब देने की सारी जो काम है वो हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। उनको ये दायित्व है उनका कि उस सभी सवालों के जनता के जवाब वो देंगे, ठीक है। हाँ, त्यागपत्र की बात हो गई है और बात करते हैं इनके हम वेतन की, ठीक है। वेतन इनका कोई ख़ास नहीं है। वेतन इनका सिर्फ वही है कि ये हाँ एक सांसद हैं और इन्हें जितना सांसद का वो होता है वेतन, वही इनका वेतन होता है। सांसद का वेतन ही प्राइम मिनिस्टर का वेतन होता है। जितनी सांसद को सैलरी मिलती है उतनी पीएम को मिलती है, लेकिन इनके अलग से थोड़े भत्ते अलग हैं, ज़्यादा हैं। तो कुल मिला के इनकी जो सैलरी है वो सांसद से थोड़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इन सभी की सैलरी की बात देखिए, कितनी अजीब बात है। सरकार ऐसे चलती है, सांसद हो या हमारे विधायक हो, कोई भी हो, इनकी सैलरी हमारी सांसद बनाती है। और सांसद में कौन बैठते हैं? संसद में कौन बैठते हैं? संसद में बैठते हैं सांसद, ठीक है। और सांसद ही इनकी सैलरी का जो है प्रावधान करती है कि इतनी सैलरी हम तुमको देंगे। और इनडायरेक्टली रूप में ये जो सांसद होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, ये अपनी ही सैलरी अपने ही द्वारा मतलब बनाते हैं कि हमारी इतनी सैलरी होगी, ठीक है। क्योंकि सैलरी जो इनकी देता है वो संसद देता है, संसद देता है ना। और संसद किससे मिलकर बना है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से। और इन्हीं सदस्यों को सैलरी मिल रही है और यही सदस्य सैलरी बना रहे हैं। जितना मन करे इतनी सैलरी इनकी बन सकती है, ठीक है। और एक बार सांसद बन गए आप, तो आपकी ज़िंदगी भर तनख्वाह होगी और पेंशन होगी और बंगला सब चीज़ फुल फैसिलिटी आपको लाइफ टाइम मिलेगी, ठीक है। ये बात थी हमारी आज प्रधानमंत्री को लेकर, ठीक है। और इसमें कुछ बचता है नहीं वैसे ख़ास, बस इसमें ये बचते हैं जो हमारे वन लाइनर हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री, सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, या आप बोल लीजिए कि पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थे, पहले महिला प्रधानमंत्री। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, उसमें हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोकसभा से हैं, ठीक है। वो लोकसभा के सदस्य हैं, वो लोकसभा से जीत कर आए हैं। तो उनकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए थी, ठीक है, अगर लोकसभा से नरेंद्र मोदी आए हैं। अब बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा से हमारे इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी को कम से कम 30 साल चाहिए। अगर लोकसभा या राज्यसभा सदस्य ना हो तो वो उन्हें टाइम होता है 6 महीने का। 6 महीने के अंदर उनको किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ठीक है। ये लाइनों याद कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं मेनली। इससे बाहर तो बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन जाता है, या अब जो वन लाइनर जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे बनेंगे। तो एक काम और करना है आपको, या जब वीडियो यहाँ तक पहुँच ही जाते हो तो शेयर कर दिया करो प्लीज़, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है और पढ़ाने में अच्छा मज़ा भी आता है, ठीक है, जब ठीक ठाक शेयर हो और चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। वीडियो रेगुलर ही होंगी। अब लास्ट एक हफ्ते में क्या हुआ कि ऑफलाइन बैच की तैयारी थी, लेकिन एक नोटिफिकेशन आया कि अभी ऑफलाइन बैच और 30 तारीख तक बंद है, ठीक है। इस वजह से अपनी उस बिजी शेड्यूल से नहीं क्लास का टाइम निकाल पाए, लेकिन अब फिर फ्री हैं, क्लास रेगुलर आएंगी और सिलेबस टाइम से कंप्लीट अब भी हो जाएगा, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और जो लाइक कर दिया करो और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।